हेलो अंडर बंटर्स, तो कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबई और कैटलिस्ट भैया एंड वेलकमिंग यू ऑन विजय पथ सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले स्पीच राइटिंग के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो एंड बताए गए सारे चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो तो आप बड़े आराम से 4 से 4.5 मार्क्स दैट इज 5 मार्क्स लेके आ जाओगे स्पीच राइटिंग के अंदर। बिकॉज ये जो आप मैं बनाने वाला हूं फॉर्मेट स्पीच राइटिंग का, वो आपके सारे दोस्तों से, सारे क्लासमेट से, सारे आपके जो क्लास 10 के कॉम्पिटिटर्स हैं सबसे अलग रहेगा। इस तरीके से स्पीच ना आपने कभी देखा है ना आपने कभी लिखा हुआ, इस बात की मेरी गारंटी है। बिकॉज जब पहले टाइम जब मैंने लिखा था, पता चला था, तो मैं भी वही एक स्टूडेंट था जो मुझे भी पता नहीं था कि ऐसे भी स्पीच लिखा जाता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज just to watch this video till the end and execute all the points I will mention। and इतना ही नहीं, कैसे एक आपको एक प्रॉपर कहते हैं ना एक डेमो वाला आपको स्पीच मैं प्रोवाइड कर दूंगा फ्री में पीडीएफ के फॉर्म में। उसको भी आप चेक कर लें डिस्क्रिप्शन के अंदर। बेसिकली वो जो स्पीच राइटिंग है वो मैं देने वाला हूँ 29 जनवरी को। बिकॉज मेरा कंपटीशन है, एजुकेशन कंपटीशन, तो सेम स्पीच में देने वाला हूँ। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि स्पीच लिखते कैसे। बस डिफरेंस इसकी मुझे बोलना है और आपको उसको पेपर में लिखना है। तो इसी तरीके से टॉपिक्स आएंगे एंड आपको टॉपिक्स थोड़े इजी रहेंगे। ये जो टॉपिक है तो कनेक्टेड रहेगा मेरा, तो वो आपको हेल्प करेगा पीडीएफ को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। अब शुरू करते हैं कैसे लिखना है। एंड सेकेंड मेन पॉइंट इज कि माइक नहीं रहा, दैट इज बिगड़ गया है, काम नहीं कर रहा है, चार्ज हो रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भाई वेट करना पड़ेगा कुछ दिनों, आपको बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा सहना पड़ेगा, जिसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। बहुत मुझे भी वियर्ड लग रहा है कि यार ऐसे शूट करना, बट स्टिल मेन कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है। एंड एग्जाम में दिन कम बचे हैं, कुछ लास्ट 29 डेज बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सो आई कांट वेट माइक आने तक का कि माइक मिले तब मैं बनाऊं, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। आई होप आपको हेल्प हो जाएगा थोड़ा बहुत भी। एक्चुअली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना ये है कि स्पीच राइटिंग में जो पहला पॉइंट आपको ये आता है कि आपको फॉर्मेट सेम फॉलो करना है जो मैं देने वाला हूं। अब इसके बाद इसमें एक और पॉइंट जो सबसे पहला आता है वो है कि ये जो स्पीच राइटिंग है, स्पीच राइटिंग ये आपका बहुत स्कोरिंग है। एंड इसके जो ऑप्शन में आता है वो आपका आता है व्यू काउंटर व्यू। तो आपको है स्पीच राइटिंग अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये ना आपने बहुत स्टार्टिंग से आपने बोला है स्पीच आप स्कूल में दिए होंगे, कॉम्पिटिशन्स में दिए होंगे, तो आपको पता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब पे रहता है। काउंटर व्यू और वी काउंटर व्यू में क्या अंतर है कि कोई टॉपिक टफ आ गया तो उसके ऊपर आपको व्यूज नहीं मिल पाए या उसका काउंटर नहीं कर पाए तो फिर वहां पे वो गेम बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको स्पीच राइटिंग ही अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है एंड टॉपिक्स को टफ नहीं आते। एंड सेकेंड मेन पॉइंट इसमें ये है कि इसमें आपको ना पॉइंट्स मिलता है, पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट्स के बेसिस पर आपको अपना स्पीच बनाना पड़ेगा। तो उससे ना कोई ऐसे कंटेंट आ गया, जैसे मान लो कि स्पोर्ट्स, अब मुझे स्पोर्ट्स के ऊपर स्पीच देना है तो अगर मुझे पॉइंट्स मिलेंगे क्रिकेट, कबड्डी, फिर चेस, तो चेस, कैरम, तो मैं ये सब पॉइंट्स को ना अपने स्पोर्ट्स वाले स्पीच के अंदर ऐड कर सकता हूँ, इसी को मैं एक्सपांड कर सकता हूँ। जैसे क्रिकेट बहुत फेमस गेम है, इंडिया का बहुत वास्ट स्पोर्ट्स है, चेस इज अ गेम ऑफ द माइंड। तो इस तरीके से मुझे पता ही नहीं होता अगर पॉइंट्स नहीं होता तो, बट पॉइंट्स मुझे हेल्प करेगा, तो इसलिए स्पीच आपका थोड़ा सा इजियर बन जाता है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट कि आपको लिखना कैसे स्पीच। तो यहाँ देखो ये जो आपका पेपर है, ये आपका पेपर, आपका जो एग्जाम शीट रहेगा बेसिकली वो है। आपको करना ऐसा है कि आपको ना ये इतना पार्ट यहां से स्टार्ट करना है, यहां पे कोई प्रूव अप आएगा, फिर यहां पे अपना मेन स्टार्ट करोगे 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 करोगे, फिर आप चाहो तो यहां पे भी एक कोई कोट्स ऐड कर सकते हो, फिर वही आपको कंटिन्यू 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 एंड
इसके बाद सेम थर्ड पैरा भी कंटिन्यू करो एंड लास्ट में यहाँ पे आपका आएगा थैंक यू। ये आपको अपना स्पीच इस तरीके से आपका 1.5 पेज में हो जाता है, काफी है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो इंप्रेशन है वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पे आपको मैं मार्किंग सिस्टम बता दूं तो आपका जो स्टार्ट है, स्टार्ट करो उसका 1 मार्क मिल जाएगा, स्टार्टिंग कह लो, एप्रोप्रिएट एंडिंग कह लो। फिर आपका जो रहेगा जो सेकंड पॉइंट है वो आपका रहेगा मेन कंटेंट। तो मेन कंटेंट आपका जो मेन बॉडी है उसके लिए आपका 2 मार्क्स रहेगा। तीसरा जो पॉइंट है कि प्रॉपर फ्लो ऑफ टॉपिक, यानी कि प्रॉपर सीक्वेंस में जा रहा है उसका 1 मार्क्स है। एंड एप्रोप्रिएट ग्रामर, यानी कि अच्छा क्लियर ग्रामर, अगर आप करेक्ट ग्रामर का इस्तेमाल करोगे तो उसमें आपका 1 मार्क है। तो बेसिकली आप ये आपका जो स्टार्ट है 1 मार्क्स यहाँ पे फिक्स मान लो, वो आपको मिल जाएगा। मेन कंटेंट भी आपको यहाँ से हो जाएगा तो उसमें भी आप 3 मार्क्स हो जाएगा। अब इतना थोड़ा सा आप संभाल लोगे तो 3.5 मार्क्स हो जाएगा, जो कि आपके 4 के बराबर है। एंड स्पीच राइटिंग में 4 आउट ऑफ 5 इज अ वेरी गुड मार्क्स, बिकॉज इंग्लिश में मार्क्स आसानी से मिलता नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, ये तो हो गया। अब जो आपके प्रोवर्ब है, अब वो प्रोवर्ब क्या है तो उसको बता देता हूँ आपको। प्रोवर्ब आपका सिंपल सा है, इसको मैं रफ करना चाहिए। देखो ऐसा है, देखो यहाँ लिखता हूँ, ग्रेटिट्यूड इन एटीट्यूड। ये समझा? नहीं समझा तो आप इसको 2-4 बार रेड करो, आपको समझ में आ जाएगा। ग्रेटिट्यूड इन एटीट्यूड takes us to the altitude। ये आपका स्टार्टिंग का प्रोवर्ब हो गया। फिर आप बोलोगे विद दिस प्रोवर्ब विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग। बिकॉज अगर आपको स्पीच स्कूल में देना है, जैसे कि असेंबली में देना है या आपको मॉर्निंग में डिलीवर करना है, तो आपको वहां मेंशन क्या रहेगा, तो गुड मॉर्निंग लिखना है। मान लो कि अगर बाय चांस इवनिंग आता है तो गुड इवनिंग लिखना है। ऐसा नहीं कि आप बंद करके गुड इवनिंग लिखा है, वहां पे इवनिंग का स्पीच दे रहे हो और चालू है आपका मॉर्निंग लिखे हो, तो ऐसे मत करना। एक बार स्पीच के कॉन्सेप्ट को पढ़ना काम हो जाएगा। फिर आप बोलोगे टुडेज मॉर्निंग। देखो अब ऐसा कोई स्टार्ट नहीं करता, टुडेज मॉर्निंग इज लाइक अ ब्लैंक कैनवस एंड आई, जैसे कि मैं अगर इसमें अपना बताऊं तो मास्टर विनायक दुबे। सिमिलरली आप लिखोगे आई मास्टर XYZ, जो भी आपका नाम रहेगा। अगर आप लड़की हो तो आई मिस, जो भी आपका नाम रहेगा वो। प्रेजेंट हियर टू पेंट दिस कैनवस विद ब्यूटीफुल कलर ऑफ माय टॉपिक, जो भी आपको टॉपिक दिया रहेगा स्पीच में, लाइक राइट अ स्पीच ऑन एजुकेशन, राइट अ स्पीच ऑन द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो प्रेजेंट हियर टू पेंट दिस टॉपिक विद ब्यूटीफुल कलर ऑफ माय टॉपिक, that is environmental conservation। अब उसके बाद आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे, बट बिफोर बिगिनिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं यहीं से यहाँ लिखूं तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा एंड फिर आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए इसको इजी करने के लिए मैं ऑलरेडी मैं रिटन फॉर्म में उसको मैं अभी लिखा था, वो मैं अपलोड करूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। सेकेंड थिंग कि जो आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था कि क्या नाम है, मैं जो स्पीच बनाया हूँ डेमो स्पीच, एज इट इज आपको वो पढ़ना है, आपको समझना है कि आपको स्पीच लिखना कैसे है। तो उसको एक बार रीड कर लेना एंड उसी तरीके से आपको सेम फॉर्मेट में लिखना है। जैसा ये जो स्टार्टिंग जो पॉइंट्स है, ये जो इतना वाला पार्ट रहेगा, ये आपका हमेशा सेम रहेगा। कोई भी टॉपिक है फर्क नहीं पड़ता, ये पार्ट आपका सेम रहना चाहिए, ये इंक्लूड रहना चाहिए। इसमें कुछ एक और पॉइंट है देख लो, तो ये है कि फाइंड नहीं होता, आपको ऐड करना पड़ेगा। वाह यार वाह, ऐड करना 2 से 3 कोट्स, ऐड करना 2 से 3 कोट्स इन स्पीच। कोट्स ऐड करोगे ना, देखो देखो यहाँ पे, तो वो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं, वो उनका ये A4 साइज का बुक है, आई मीन पेपर है, उन लोग यहाँ से स्टार्ट करते गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जो लिख लेंगे लिखे जा रहे पैरा पे पैरा पैरा पे पैरा पैरा पे पैरा एंड पैराग्राफ खत्म ही नहीं हो रहा, लिखे जा रहे हैं। बट आपको सिस्टमेटिक लिखना है, इतना स्पेस में बीच में लिखो, फिर यहाँ से स्टार्ट करो। ये एक अलग इंप्रेशन देता है, बाकियों के पेपर से आपका पेपर अलग बनाता है एंड इसलिए आपको मार्क्स मिलेगा जो बाकी को इतना अच्छा नहीं मिल पाता। तो ये कुछ एक ट्रिक्स हैं, ये आपके लिए कुछ ऐसे हैक्स हैं जिसको इस्तेमाल करोगे, जिसको इम्प्लीमेंट करोगे तो वो आपके पेपर को बाकियों बच्चों से अलग बनाता है। पेपर बाकी बच्चे जो पेपर लिख रहे हैं 95% बच्चे इस तरीके से लिखते हैं,
कुछ 4-5 बच्चे होते हैं परसेंट जो इस तरीके से जाते हैं, एंड वही 4-5% बच्चे होते हैं जिनको 90 प्लस लैंग्वेज में आता है आउट ऑफ 100, और थ्योरी में करो तो 70-75 आउट ऑफ 80, जो कि पॉसिबल है। तो लेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड वंस अगेन एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रहा हो, अगर वॉइस थोड़ा सा ब्लो अप कर रहा है तो उसके लिए भी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कुछ दिन वेट कर लेना आप लोग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड वन फायर इपॉक्सी पेंटिंग।